साईं अगर आपकी मेहरबानी हो तो आपके गांव में से भी थोड़ी सी वसूली कर सकता हूँ। अब आप पहले ये बात बताओ कि कितने कमीने मरे थे जो तुम जैसा खबीस पैदा हुआ। सरकारी अफसरान तो मुल्क का पैसा लूटते हैं, तुम तो मुल्क के नाम पर गरीबों का माल लूटते। साईं लूटना कैसा, इस साल तो आपके गांव के किसानों ने बहुत अच्छी फसलें काटी, इसका कुछ फायदा आपको भी तो होना चाहिए ना। हाँ बाबा, तुम्हारा ये भी सुनकर बहुत सुकून मिला है, कसम। तो फिर आपकी तरफ से इजाजत है ना? तो वही बात हो गई नेकी और पूछ पूछ। नेकी में इजाजत क्या मांगी बाबा? इजाजत है, इजाजत है। साईं खुदा आपको लंबी जिंदगी अता करे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुश रहो और सबको खुश रखो। सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। हरामखोर इधर क्यों आया था? शाह साहब आ गया तो आ गया। अब खुदा की जमीन पर कोई चरिंद परिंद चलता फिरता आ जाए तो उसको मना तो नहीं कर सकते। तुम्हारे बाप की सारा गांव और सारा जिला इज्जत करता था। देखना कहीं ऐसा अमल न करना कि सारी इज्जत खाक में मिल जाए। शाह साहब ये कोई मामला उल्टा सीधा हो भी गया तो घूम फिर कर वो आप ही के जरिए में तो आएगा। फिर आप जो चाहो सजा दे लेना। परहेजगारी सजा से बेहतर है, याद रखना। अदा ये चाय पी लो। अदा इस बार शहर जाओ तो अपनी खांसी का इलाज जरूर करवा लेना। कैसा इलाज होती? छोटी मोटी बीमारियां तो दिन पर काम करने से खत्म हो जाती है। भाभी की बीमारी को भी तो छोटा ही लिया था ना। अदा मुझे पता है तुम्हें भाभी की बहुत याद आती है, पर अदा तुम अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अच्छा 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 मेरी अम्मा, अच्छा इस दफा मैं शहर जाते ही सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दे। बस खुश है ना? अच्छा सुन, कल मेरी मानी बांध देना, मैं शहर जाऊंगा ना फसल बेचने के लिए, और इस दफा तेरा ब्याह भी तो करना है ना। हाँ भाई, ये जमीन का टुकड़ा किसका है? साईं ये टुकड़ा मेरा है साईं। और टुकड़े के बच्चे इतनी बड़ी जमीन हथिया के बैठा हुआ है और कह रहा है कि इतनी सी जमीन है। नहीं साईं, ये मेरे अपने डैडी की जमीन है साईं, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है साईं। इसका टैक्स कब से नहीं भरा? टैक्स साईं? ओ महसूल की अदायगी? वो तो मालूम है साईं, वो तो हम शाहनवाज साईं को देते हैं ना साईं। वो जाहिलो, वो तो गांव में जमींदार का टैक्स है, हुकूमत का टैक्स कौन भरेगा? अब ता वञो वञो ता वञो साईं। साईं हुकूमत का टैक्स तो हमने कभी नहीं सुना साईं। इससे पहले बड़े साईं को देते थे और अब शाहनवाज साईं को देते हैं साईं। तो बहस मत करो, ये सारी जमीन और फसल जब्त हो सकती है तुम्हारी, समझे? साईं मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा है साईं, इसी से साईं मेरा घर चलता है साईं, रहम करो साईं। वो बेवकूफ इंसान हुकूमत से टक्कर ना ले, कहीं से भी 1 लाख रुपया जमा करके मुझे दे दे ताकि ये मामला मैं रफा दफा कर दूं। 1 लाख रुपया साईं, मैं
साईं मैं गरीब आदमी, 1 लाख रुपए साईं मैं किधर से लेके आऊंगा साईं? ठीक है, तो फिर ये जमीन जब्त हो जाएगी और फिर 1 लाख की बजाय 3 लाख देने पड़ेंगे तुम्हें। समझे बेवकूफ इंसान? नहीं साईं ऐसा नहीं करो, ऐसा साईं मेरे को कुछ दिन की मोहलत दो साईं। मैं कुछ कोशिश करता हूँ साईं, मैं कुछ कोशिश करता हूँ साईं। जो कुछ भी करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम जैसे मेहनतकश लोगों का जब नुकसान होता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। नहीं साहब नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा साईं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, सोच लो, मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार आप रहम करो ना थोड़ा सा। बाबा खैरू, तूने क्या हमको पाकिस्तान का मालिक समझा है जो तेरा टैक्स माफ करा देंगे? पर सरकार आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है सरकार। बाबा ऊपर तक पहुंच होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम किसी आदमी के मुंह से उसका नवाला ही छीन लें। लेकिन बाबा ये टैक्स जो होता है ये सरकार का, मुल्क का असासा होता है, बाबा उसका हक होता है और इससे हमको फायदा होता है। लेकिन तुम ये बातें कहाँ समझोगे? अरे साईं खुदा के लिए साईं मेरी मदद करो। आप जानते हो साईं इस साल मैंने अपनी बहन की शादी भी कर दी। साईं मैं ये सब कैसे करूँगा साईं? हौसला पकड़ो, हमारे होते हुए तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा करो कि 1 लाख रुपया हमसे ले लो और जाकर उस टैक्स ऑफिसर को दे दो। साईं मैं ये सब वापस कैसे कर पाऊंगा साईं? फिक्र करने की क्या बात है, जब चाहिए होंगे तो फिर हम खुद वापस ले लेंगे। साईं बड़े अजीब हो साईं, बड़े अजीब हो साईं। बस खैरू कभी नमक हरामी मत करना हमारे साथ। तो साईं नमक हरामी कैसे साईं? मेरी तो जान की भी आप मालिक हो साईं, जब मांगोगे मैं आपको जान भी दे दूंगा साईं। हम तो चाहते हैं कि तुम सालों जियो, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। काम को जो मन से आगे पैसे ले जा रहे हैं साईं बड़े साईं। बात सुनो बाबा खैरू, जी शाह साईं। बात सुनो अच्छी तरह। देखो ये जो बातें हुई है ना, ये लिखवा लो। क्यों गुनाहगार करते हो शाह साईं? हमको शाहनवाज साईं की बात में पूरा यकीन है साईं। उसकी बात ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर साईं। और वैसे भी साईं अगर हमको लिखना आता तो हम हारे थोड़ी होते। अगर यही बात है तो मैं लिख दूं? मेहरबानी शाह साईं, मेहरबानी। हमको गुनाहगार नहीं करो। शाहनवाज साईं पे मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। सरकार आप यहाँ? क्यों बाबा, हमारा यहाँ आना मना है? नहीं सरकार नहीं, ये तो जमीन सारी आप ही की है सरकार। हाँ बाबा, हाँ जमीन तो तुम्हारी ही है। तो ऐसे ही देखने निकले थे हमारे गांव में क्या हो रहा है। सरकार ये तो आपका बड़ापन है सरकार। हाँ, कैसी बातें करते हो गैरों वाली। अच्छा सरकार ये मेरी बहन है जिसकी शादी का जिक्र भी मैंने आपसे किया था। ये शाहनवाज साईं सलाम करें। ठीक है बाबा, तुम पानी वानी खाओ, हम चलते हैं, जरा देखें गांव में क्या हो रहा है। मेहरबानी साईं, मेहरबानी। हेलो बाबा। पता भाई पता क्या ये
दुआ भाई, हम सोच रहे थे कि एक किसान के लिए उसकी फसलों से ज्यादा उसकी बहन की अहमियत क्यों है। बाबा पूछो ना क्यों है। जी साईं, क्यों है साईं? इसलिए कि उसकी फसल उसको लाख रुपया नहीं दिला सकती, लेकिन उसकी बहन उसका 1 लाख रुपया माफ करा सकती है। बाबा पूछो वो कैसे है? कैसे साईं? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो। खैर दी ना? ये वाह, साईं ने आपको बुलवाया है। किधर बुलाया है? अपने उताक पर। खैरियत तो है भाई? अरे तुम ऐसे पूछ रहा है जैसे अल्लाह माफ करे हम खुद साईं हैं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? थोड़ी देर में नहीं, अभी हमारे साथ चलो। साईं ने बोला है उसको अभी लेकर आना है, समझा? अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलता हूँ। सरकार साहब ठीक तो है ना? मेरे से कोई गलती हो गई तो आपने मेरे को इस तरह बुलाया है सरकार? नहीं बाबा, गलती क्या होती है, और फिर अपने आदमी से गलती हो भी जाए तो इंसान माफ कर देता है, लेकिन ये मसला कुछ गंभीर सा है बाबा। अल्लाह रहम करेगा साईं, अल्लाह रहम करेगा। ऐसी क्या बात हो गई सरकार? तुमने जो हमसे उधार लिया था वो अब हमें वापस चाहिए। सरकार लेकिन आपने तो कहा था कि... हाँ बाबा, हमने कहा था कि जब हमें चाहिए होगा तो हम वापस ले लेंगे, कहा था ना। तो बस अब हमें उस पैसे की जरूरत पड़ गई है तो हमें वो वापस कर दो। सरकार इतनी जल्दी में 1 लाख रुपया किधर से लाऊंगा सरकार? 1 लाख रुपया? अब लाख नहीं, अब तो वो 3 लाख हो चुका है। साईं कैसी बातें कर रहे हो साईं? मैंने तो आपसे साईं 1 लाख रुपया लिया। वो 1 लाख तुमने अपनी फसलों को बचाने के लिए लिया था। अब फसलें मुनाफा भी तो देती हैं, उस मुनाफे में हमारा हिस्सा नहीं होगा क्या? साईं खुदा गवाह है साईं, अल्लाह की कसम साईं, मेरे पास तो बूटी कोड़ी भी नहीं है। देखो बाबा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कुछ भी करके पैसे का बंदोबस्त करो, बहुत सख्त जरूरत। साईं आप रहम करो साईं, मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूंगा साईं? आप मुझसे कुछ और मांगो साईं, खुदा की कसम साईं, मैं इनकार नहीं करूंगा साईं। अच्छा ठीक है बाबा, तुम ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि अपनी बहन दे दो। क्या सोच रहे हो भाई? तो शुक्र करो कि हमने तुम्हारी जान नहीं मांगी, वरना तुमने तो ऐसा ही कहा था कि अपनी जान भी दे दूंगा आपकी। साईं आप चाहो तो मेरी जान ले लो साईं। साईं अपनी बहन की शादी तय कर चुका हूँ साईं। साईं अगर मैंने ऐसा किया साईं, मेरी बड़ी बदनामी होगी साईं, बड़ी बदनामी। तो ठीक है, तुम बदनामी से बचो और हमारा पैसा वापस कर दो, वरना एक बात याद रखना, बदनामी होगी। साईं आपको धन्यवाद साईं, आप
करता है वो आपकी बात नहीं टालेगा। खैरू बाबा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों शायद? आप तो हमारे हमदर्द है ना। गलत। तुम्हारा हमदर्द और मेहरबान शाहनवाज है। मैंने जब तुम्हें कहा था कि लिखवा लो तो तुम्हें उस पर भरोसा था। अब भुगतो। क्यों शायद? क्या आप कुछ नहीं हो सकता? नहीं खैरू, अब कुछ नहीं हो सकता। शाहनवाज वैसे ही अकड़ू और घुमंडी है। और दूसरी बात ये कि वो इस गांव का वडेरा है। वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता। ऐसा नहीं बोलो शाह साईं, आपको पता है मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। शाह साईं, मैं अपनी बहन की शादी पहले ही तय कर चुका हूँ। साईं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो साईं, मेरे पे रहम करो साईं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने खुद अपना सर और कुल्हाड़ी शाहनवाज के हाथ में दी है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा साईं। बाबा नहीं, मैं तो जिरगे में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ? क्या साईं, मेरी बहन ऐसी क्या गलती हो गई हमारी से? ऐसा क्या कर दिया साईं मेरी बहन ने? बाकिया तो कुछ नहीं है, बस हमारा काम पूरा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? बातचीत तो कह रहा हूँ, बस अब तुम्हारी बहन हमारी हवेली में तब तक रहेगी जब तक तुम हमारे से लिया हुआ उधार वापस नहीं कर देते। साईं, आपको पता है साईं, मैं उसकी पहले ही शादी तय कर चुका हूँ साईं। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा कि उसकी शादी में आपके साथ कर रहा हूँ तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे साईं? मेरे को क्या बोलेंगे? तुम कोई नफसियाती आदमी तो नहीं है? हमने तुमको कब कहा है कि तुम्हारी बहन के साथ शादी करनी है हमको? हमारे साथ हमारी हवेलियों में सिर्फ वही औरतें बीवियां बनकर रह सकती हैं जो हमारे खानदान की, हमारी जात की हों। और फिर शुक्र करो खैरू कि हमने जो किया वो तुमको बता कर किया, वरना तो इसकी भी जरूरत नहीं थी। साईं में बर्बाद खुदा की साईं नहीं करेगा, साईं नहीं करो, मेरी इज्जत मिल जाएगी साईं। अगर तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, वरना किसी को बताने की क्या जरूरत है कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या सौदा हुआ था। साईं, मेरी बहन मेरे को लौटा दो साईं, खुदा के। मैं कहीं से भी कोशिश करके साईं आपको 1 लाख रुपया लौटा दूं। तेरी बहन लौटा साईं। ना बाबा ना, लाख नहीं, 3 लाख। अब वो रकम लाख से 3 लाख हो चुकी है और ये बात हम तुझे पहले ही समझा चुके हैं। जब तक तू ये रकम वापस नहीं करेगा तेरी बहन हमारी हवेली में ही रहेगी, बस। या अल्लाह साईं, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर मैं तेरा हुक्म मानता और ये सब लिखवा लेता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अल्लाह, इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। ए ईमान वालों, जब तुम किसी वक्ते मुकर्रर तक आपस में उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। शाम को जुम्मन से आगे पैसे ले जाना। साईं मेहरबानी साईं। बात सुनो बाबा खैरू। जी शाह साईं। बात सुनो अच्छी तरह। देखो, ये जो बातें हुई है ना,
ये लिखवा लो। क्यों गुनाहगार करते हो शाह साईं? हमको शाहनवाज साईं की बात में पूरा यकीन है। साईं उसकी बात ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर से। और वैसे भी साईं अगर हमको लिखना आता तो हम हारे थोड़ी होते। अगर यही बात है तो मैं लिख दूं? ठीक है शाह साईं, जैसा आप मुनासिब समझो। चलो। सरकार, ये जो कर्ज की बात हुई है ये लिख ले। हाँ बाबा लिख लो, क्या मसला? साईं आप बड़ा मेहरबान हो साईं। साईं बड़े अजीम हो साईं, आप बड़े अजीम हो साईं।